ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती सहित सूर्य का चक्कर लगाते कुल 9 ग्रहों की संख्या 8 है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब से 16 साल पहले तक यानी 2006 तक ग्रहों की संख्या 8 नहीं बल्कि 9 थी। हमारे सौर मंडल का 9वां और आखिरी प्लैनेट हुआ करता था प्लूटो। आज के कई युवा जब स्कूल में थे तब उन्हें प्लूटो को प्लैनेट बताया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि साल 2006 के बाद से इस पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट करार दे दिया गया। उसके बाद से तो ये विवाद का विषय ही हो गया। कई खगोलविदों का ये कहना है कि प्लूटो ग्रह ही होना चाहिए, जबकि कई सवाल करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अंतरिक्ष विज्ञान में सामान्य रुचि दिखाने वालों के लिए भी ये अजीब है कि आखिर प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि प्लूटो पर क्या कहता है विज्ञान। 2006 तक प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था। तब दूरी क्रम के अनुसार ये सबसे दूरी पर स्थित ग्रह था। लेकिन साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ये महासभा चेक गणराज्य में हुई थी। प्लूटो की खोज साल 1930 में हुई थी। इसकी खोज के बाद से 76 सालों तक यानी 2006 तक इसे प्लैनेट ही माना जाता था। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 247.7 साल का समय लगता है। जहाँ तक प्लूटो के वातावरण की बात है तो यहाँ नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी खोज के 62 साल तक काइपर पट्टी में कोई दूसरा पिंड ही नहीं खोजा जा सकता था। ऐसे में प्लूटो को निर्विवाद रूप से सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता रहा, जिस पर आपत्ति उठाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप बड़े होते गए, हमारे खगोलविदों को सुदूर अंतरिक्ष के पिंडों की तस्वीर साफ तौर पर दिखाई देने लगी। इसमें प्लूटो भी शामिल था। धीरे धीरे खगोलविदों को ये पता चला कि प्लूटो दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी छोटा है और बेहतर उपकरण इसके आकार को और छोटा करते गए। 1992 में दूसरा काइपर बेल्ट पिंड खोजा गया। तब तक ये पता चल चुका था कि प्लूटो तो वास्तव में हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो के बारे में एक और बात खटकती रही, वो ये कि उसकी ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को काटती है। ऐसे सौरमंडल के किसी और ग्रह के साथ नहीं। पिछली सदी के अंतिम दशक और उसके बाद काइपर पट्टी के और भी पिंड खोजे जाने लगे, जिसकी संख्या जल्दी ही सैकड़ों तक पहुंच गई। लेकिन दिक्कत तब हुई जब साल 2005 में काइपर पट्टी में ईरिस नाम का पिंड खोजा गया, जो प्लूटो से भी बड़ा था। अब साइंटिस्ट के सामने एक और प्रश्न खड़ा हो गया, क्या प्लूटो और ईरिस दोनों को ही ग्रह घोषित कर दिया जाए? ऐसे में उन सभी पिंडों का क्या होगा जो प्लूटो से आकार में कुछ ही कम है? क्या इन्हें भी प्लैनेट कहा जाना चाहिए? ऐसे में आप कितने प्लैनेट्स का नाम याद रख पाएंगे? इसीलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के खगोलविदों को इसके लिए एक मीटिंग रखनी पड़ी। इस मीटिंग में फैसला वोटिंग के जरिए तय किया गया। बहुत से लोगों ने प्लूटो से भावनात्मक लगाव होने के चलते उसे ग्रह बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया। लेकिन अधिकांश खगोलविद प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन काफी खगोलविदों को लगता था कि प्लूटो को एक ग्रह कहना ही गलती थी और इसे शुरू से ही काइपर बेल्ट का एक पिंड कहा जाना चाहिए था। इसके बाद प्लूटो एक ग्रह नहीं बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ये वो पिंड होते हैं जिनके गुरुत्व के कारण उनकी आकृति गोलाकार होती है। इस तरह के कई बौने ग्रह काइपर पट्टी में खोजे जा चुके हैं और ज्यादा संख्या में मिलने की संभावना भी है।